जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। अब आइए, औरतें नमाज पढ़ रही, हजरत ने कहा इन क्या होता है, लेकिन मौजू हमारा बिदअत है। मैं उस चीज जिम्न में चल रहा हूं और उसके भी नुकसानात बताऊंगा कि कौन सी चीजें नुकसान करती है। हालांकि रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें आती थी, इस पर तफसीर हम बाद में करेंगे, मगर इनके आती है ये शौक से अपनी औरतों को बुलाए, मगर इस पर जो घटिया ये तबसरे करते हैं ना और अहले सुन्नत को मुंह चिढ़ाते हैं, तो फिर मजबूरन होकर हमको इनको इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं। वरना हमें कोई गरज नहीं है, आप अपने मस्जिद में औरतों को बुलाओ, हिजड़ों को बुलाओ, लेकिन तुम हमें छेड़ते हो इसलिए जवाब देना पड़ता है। आइए कैसा छेड़ रहा है देखो, और अभी इसको पकड़े तो रहो, हवा निकल गई थी इसकी पट्टे की। अभी अब कहाँ निकली मैं बाद में बताऊंगा, इसको सुन ले पहले आप। बहनों, उन्हीं मौलवियों को देवता समझो, हाय हाय जो बोलते नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे। औरत का मस्जिद में जाना मना क्यों? फितने का जमाना है। और ये लिपस्टिक लगा लगा के बाबा को दिखाने जाए, जायज है साहब, ये जायज है। बाबा हाजिर है, देखते भी हैं, मना भी नहीं करते हैं। हाय हाय हाय, डॉक्टर के यहाँ औरत जाए तो जायज है। जंगलों में, बिहार और बंगाल में आओ, जहाँ खेतों में लेडीने नहीं होती हैं, वहां औरतें जंगलों में जाती हैं। मौलवी साहब जायज? हाँ, पर्दे के साथ जायज है। डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ जायज है। अच्छा, नानी के यहाँ से दावत आए तो बीवी जा सकती है? नहीं, हाँ पर्दे के साथ जा सकती है। पर्दे के साथ कपड़ा खरीद सकती? हाँ खरीद सकती। पर्दे के साथ सारे काम जायज हैं। औरत मस्जिद में पर्दे के साथ नमाज पढ़ सकती? नहीं नहीं, फितने का जमाना है। बाजार में जहां शैतान सबसे ज्यादा है वहां तो जा सकती है पर्दे के साथ, लेकिन मस्जिद जहां अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है, वहां औरत नहीं जा सकती है। फितने का जमाना है। सारा फितना बिचारियों मस्जिद ही में नजर आता है, इनको और कहीं नजर नहीं आता, बाजारों में नजर नहीं आता है। अब सुने, सबसे पहला झूठ इसका, ये झूठ है आजम है, कज़्ज़ाब आजम है रुए जमीन का। कहता है कि मस्जिद में जाने की बात करो तो कहते हैं फितने का जमाना है, लिपस्टिक लगाकर बाबाओं के मजार पर जाना जायज है। हमारे किस मौलाना ने कहा कि कब्रों पर लिपस्टिक लगा के औरत का जाना जायज है? ये है इनकी जहालत। ये तो मस्जिद नबवी के इमाम का हाल था, आइए हरम के इमाम का भी एक नमूना देख लें आप। मगर उनके बारे में कुछ तफसील बताऊं, पहले एक फतवा दिखा देता हूं मैं आपको। यह है तस्किरुल इख्वान, तस्किरुल इख्वान। ये किसकी किताब है? ये नाम शायद नहीं सुनाऊंगा, ये मौलाना इस्माइल दहलवी साहब की किताब है। मौलाना इस्माइल दहलवी, जिनको देवबंदी भी मानते हैं और गैर मुकल्लिदीन भी मानते हैं, सफा 90 पर वो लिखते हैं, शादी में सहरा और मोती बांधना, अब बहुत सारी रस्में लिखी, अभी मौजू है सहरा और मोती बांधना। ये कहते हैं हिंदुओं की राह है, ये हिंदुओं की रस्म है। मौलाना इस्माइल दहलवी के बकौल दूल्हे का सहरा पहनना, मोती की लड़े लटकाना, ये हिंदू की राह है, हिंदुओं की रस्म है। आगे आइए, ये तो उस्तादों के उस्ताद है, बहिश्ती जेवर, हकीमुल उम्मत, इनके मौलवी अशरफ अली थानवी, बहिश्ती जेवर, सफा नंबर 34 हिस्सा अव्वल। इस पर उन्होंने देखिए, ये बहिश्ती जेवर सफा 34 पर लिखा है, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान। किन चीजों का बयान? कुफ्र और शिर्क, यानी बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कुफ्र है और कौन कौन सी चीजें शिर्क है। अभी इसमें पूरी लिख रहे हैं, ये शिर्क है, ये शिर्क है, शिर्क है। और उसी में कहते हैं सहरा बांधना, सहरा बांधना या तो शिर्क है या इनके यहां कुफ्र है। एक के नजदीक हिंदुओं की रस्म है और एक के नजदीक शिर्क है या कुफ्र है, सहरा बांधना। चलिए आइए, सहरा कहते किसको है, पहले इसको देख लीजिए। फिरोजुल लुगात, फिरोजुल लुगात में सहरे का मतलब क्या दिया है? फूलों या मोतियों की लड़ियां जो एक डोरे में बांधकर दूल्हा दुल्हन के सर पर से चेहरे पर लटकाई जाती है। सहरा किसे कहते हैं?
फूलों की लड़ियां जो दूल्हे और दुल्हन के सर पर लटकाई जाती है। ये दूसरी लुगत है जहांगीर उर्दू लुगत। इसमें भी सहरे के मायने तकरीबन वही है, सहरा, मुकुट, ताज, फूलों या मोतियों की लड़ियों का नकाब जो दूल्हे के सर पर बांधा जाता है। ये दो लुगतों से साबित हुआ कि सहरा जो है वो असल में क्या है, फूलों की लड़ियां हैं। मगर अजीब इनका मजहब है कि फूलों की लड़ियां आपने सर पे लटका ली, शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया, हिंदुओं की रस्म हो गई। यानी इनके नजदीक अल्लाह की जात में आप शरीक हो गए। अल्लाह भी सहरा वहरा पहन के अर्श पर बैठा हुआ है इनके मुताबिक, माअज़ल्लाह। आपने सहरा पहन लिया। अब आइए हदीस पेश की उन्होंने। पहले तो मजाक उड़ाया कि 3 जगह का सफर वो औलिया की मज़ार पे जाना, कहा नहीं, रसूलुल्लाह ने 3 जगह के अलावा कहीं भी सफर की इजाजत नहीं दी है। कौन सी 3 मस्जिद? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, शाही मस्जिद में सफर करके जाना, मस्जिद हरम के इमाम के नमाज पढ़ना, ये चौथा सफर था क्या हदीस में? ये क्यों नहीं बिदअत हुआ भाई? क्या हदीस में आया हरम का इमाम अगर इंडिया आ जाए, किसी मुल्क में चले जाए, तो लोगों सफर कर करके जहां वो आए वहां जाके नमाज पढ़ लेना? ये बिदअत इनको अपनी नजर नहीं आती। हमारे यहाँ की छोटी छोटी बिदअतों को पकड़ते हैं। तो पहले अपने घर को तो देख लो। अब इसके बाद एक चीज आपने पकड़ी नहीं जो बड़ी अहम थी। आइए, क्योंकि हमारे शकील भाई भी दीन इस्लाम वाले, क्योंकि तो उनको दीन इस्लाम पे भी दिखाना है ना, उनके समझ में आना पहले जरूरी है, वरना उनके पल्ले नहीं पड़ेगा तो लाइन वहां से वो क्या बोलते हैं, इशात नहीं करेंगे, उसकी नशर नहीं करेंगे। आइए, एक चीज नहीं पकड़ी आपने। अब मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं और गौर से देखिएगा। वो जो अहम चीज है वो नहीं देखी आपने। देखिए आगे बढ़ा रहा हूं, जहां मकसद है उतना ही बता दूंगा आपको। नहीं, हाँ नहीं, रुको तो वो बताया नहीं, मैंने काटा है वहां, पूरा नहीं, वो नहीं। अल्लाह हरम का इमाम है, याद रखें, छोटा नहीं है। अब पकड़ो, आप रोक दिया है मैंने। अरे हुक्म यह है कि जब रुकू से सज्जे से उठे तो अल्लाह अकबर कहता हुआ उठे, पूरी तरह उठ गया, कपड़े वपड़े दुरुस्त किया, फिर अल्लाह अकबर बोलता है, क्योंकि माइक पर बोलना जरूरी है इसका। यह है असल बात, ये पकड़ी नहीं आपने। ये देखें, ये शरीयत पर अमल कर रहे हैं। एक हाथ में इनके कुरान है और एक हाथ में हदीस है। बेटा हाथ में नहीं है, पीठ के पीछे रख लिया है तुमने। ये देखिए, अल्लाह अकबर, ये है मेन पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको शरीयत का इतना सा भी पास नहीं है। ये सुन्नत के दावे करते हैं, सबसे बड़े सुन्नत के तारीख यही लोग हैं। अब आइए, वो तो आपने पकड़ लिया, कपड़ा लपेट लुपुट। आइए हदीस सुने, ये कैसे अहले हदीस है मुझे नहीं पता। हदीस देखना भी चाहेंगे आप लोग, देख लीजिए। यह बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 193, किताबुस सलात, बाब आज़ाई सुजूद, हदीस नंबर 999। इमाम मुस्लिम ने पूरी सनद बयान की है और सनद पहुंचाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तक। कहते हैं, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्बास रिवायत करते कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, सरकार ने इरशाद फरमाया, अमीर तो अन असजुदा अला सबआती अज़ीमी वला आकुफ़ा सौबा वला शारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया। रसूल को किसने हुक्म दिया? किसने दिया होगा हुक्म रसूल को? अल्लाह ने। अल्लाह के अलावा रसूल को कोई हुक्म नहीं दे सकता, अल्लाह ने हुक्म दिया। रसूलुल्लाह कहते हैं, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं, 7 जिस्म के चीजों हिस्सों पर सजदा करूं। 7 कौन कौन सी है मालूम है आपको? 2 हाथ, घुटने 2, कितने हो गए?
2 पैर कितने हो गए 6, और पेशानी और नाक एक साथ मिला देना है, ये 7 चीजों पर मैं सजदा करूं। और फरमाया अल्लाह ने मुझे मना किया वला आ कुफ्फा सौबों वला शारा, अल्लाह ने मुझे मना किया कि नमाज में मैं ना बालों को संवारूं और ना कपड़ों को समेटूं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज में कपड़े में ना समेटूं। कपड़े समेटने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, वाजिबुल यादा। रुकू में गए आप, कपड़ा उठा लिया, नमाज मकरूह तहरीमी। सज्जे से उठ रहे हैं, कपड़े समेट रहे हैं, सवार रहे हैं, नमाज मकरूह तहरीमी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और फिर यही हदीस बुखारी में भी है, जिल्द नंबर 1 किताबुल अज़ान हदीस नंबर 772 पर। ये अहले हदीस है, मगर हरम के इमाम की नावाकफी देखिए आप, उसको मुस्लिम और बुखारी की हदीस भी नहीं मालूम पड़ते। नमाज में इत्मीनान से कपड़े वपड़े झुब्बे उब्बे सवार रहा है अपने, और ये सुन्नतों के पैकर, सुन्नतों पे चलने वाले। सबसे पहला झूठ इसका ये झूठा आजम है, कज़्ज़ाब आजम है रुए जमीन का। कहता है कि मस्जिद में जाने की बात करो तो कहते हैं फितने का जमाना है, लिपस्टिक लगाकर बाबाओं के मज़ार पर जाना जायज़ है। हमारे किस मौलाना ने कहा कि कब्रों पर लिपस्टिक लगा के औरत का जाना जायज़ है? किसी भी आलिम ने मना है। बल्कि आला हज़रत ने तो क्या फरमाया पता है, एक रिसाला लिखा पूरा इस पे, जमालुन नूर ली नहीं अन्निसा ज़ियारतिल क़ुबूर। पूछा गया कि कब्रों पे औरतों का जाना कैसे है? फरमाया अजीज ये ना पूछ के जाना कैसे है, ये पूछ कितना बड़ा गुनाह है। औरत जब घर से निकलती है कब्रों की जियारत के लिए, शयातीन उसको घेर लेते हैं। साहिब मज़ार के पास जाती है, लानत, साहिब मज़ार लानतें भेजता है, घर आती है लानतों के साथ होती है। पूरा रिसाला लिखकर साबित किया कि औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ है। हमारे उलमा ने तो कहा नहीं। बाज उलमा अगर जवाज के कायल है पर्दे वगैरह के साथ, तो वो भी ये नहीं कहते कि लिपस्टिक लगा के और सज धज कर जाए, ये उसका झूठ और तोहमत है। और उसके बाद कहता है बाबा देख रहे हैं हाजिर है, मना नहीं करते। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। यानी यहाँ बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहा है कि बुजुर्गों को अगर इख्तियार है तो मना क्यों नहीं करते कि भाई इस तरह मत आओ। फिर दलील क्या दी, यूपी और बिहार में औरतें जाती है कज़ाए हाजत के लिए, पाखाना पेशाब के लिए। मौलवी साहब क्यों जायज़ है? जायज़ है, ये मजबूरी है। हालांकि शरीयत इससे भी मना करती है, औरतों को पर्दे का हर एतबार से लिहाज करना चाहिए। अगर उसमें बेपर्दगी होती है तो वहां भी नाजायज और हराम का हुक्म आएगा। अगर बेपर्दगी होती है तो कोई देखता है, अंदेशा कोई देख ले तो वो भी वहां वो भी नाजायज होगा। हुक्म होगा कि उसके लिए एहतमाम किया जाए, एहतमाम रखा जाए। मगर अगर वो बिलफर्ज जाती भी है तो ये मजबूरी है। बाजार जाती है जरूरियात के लिए, मजबूरी है। मस्जिद में आना कौन सी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है। एक चीज अब उस पर एक बड़ी उसने अजीब दलील दी, कहा कि मस्जिद में तो शैतान अजान की आवाज से भाग जाता है। वो मस्जिद का नहीं है जनाब, वो हदीस वो आम हदीस है कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है और अजान के बाद फिर दोबारा आ जाता है। मस्जिद में भी आ जाता है, और अगर ना आता तो इस हदीस का क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम सफ़े कायम करो तो अपने बाजू वाले से कांधा मिला के रखो कि शैतान तुम्हारी सफ़ों में खलल वाक़े करता है, वसवसे पैदा करता है। तो मतलब शैतान मस्जिद में भी होता है। अब इसके कहने के मुताबिक नहीं, अजान होती है तो मस्जिद से ही भाग जाता है। चलो ठीक है, शैतान तो भाग जाता है, लेकिन तुझ जैसे इब्लिस तो होते हैं वहां, उनसे तो डर है ना। उस शैतान से डर नहीं है जितना तुझसे डर है। अब आइए, बहरहाल सबसे पहले मैं इस पर संजीदगी से बात करूं। इस पर अहले सुन्नत को लान तान करने की बजाय इन्हें चाहिए कि साहबा पर ये सब फिक्र कसे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले शख्स है जिन्होंने औरतों को मस्जिद में आने से मना फरमाया। दौर खिलाफत फारूक आजम में औरतों के जो हालात थे, कुछ बदमुनाफिकीन जो औरतों को घूरते थे, बेपर्दगियों के अंदेशे थे। फारूक आजम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया कि क्या तुम नहीं देखते कि इस दौर में औरतों के जो हालात है और जो मामलात है उससे एक फितने का अंदेशा है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मस्जिद से औरतों को रोक दिया जाए। तो सहाबा इकराम ने इस पर इत्तेफाक किया, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, कहा आपने बहुत अच्छा फैसला किया।
औरतों पे पाबंदी लग गई। उस्मान गनी के ज़माने में भी औरतें नहीं आती थी, हज़रत अली के ज़माने में भी पाबंदी रही, बाद तक ये पाबंदी रही। अब ये अहले हदीस ऐलान कर रहे नहीं औरतों को हम लाएंगे, सहाबा का इज्मा हो गया। आप कहेंगे रसूलुल्लाह के ज़माने में आती थी, फिर हज़रत उमर कौन होते, जैसे कि ये भी कहते हैं, तो इसका जवाब तो खुद हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया है। सरकार फरमाते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे बाद मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करो। तो हजरत उमर ने जो हुक्म लगाया ये भी उनकी सुन्नत पर अमल था। हालात के हिसाब से वहां पर औरतों को रोकना जरूरी था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई तो कुछ औरतें हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन के पास गई और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन से कहती है कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी के ज़माने में तो हम मस्जिद में आया करती थी, उमर कौन होते हैं जो हम पे पाबंदी लगाते, उमर कौन है जिन्होंने हम पे पाबंदी आयत की है। तो उम्मुल मोमिन हजरत आयशा क्या फरमाती हैं, ये रसूलुल्लाह की ज़ौजे हैं, सबसे चहीती ज़ौजे, मिजाज रसूल को जितना हजरत आयशा समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। फरमाती है जो तुम्हारी हालत है ना, अल्लाह के नबी होते तो यकीनन तुम्हें मस्जिद की हाजिरी से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतें रोक दी गई। हदीस की एक राविया हजरत उमरा है, वो कहती है कि क्या औरतें, हजरत अमरा कहती है कि क्या बनी इसराइल की औरतें रोक दी गई थी। आपने फरमाया हाँ। यानी हजरत आयशा भी इस इजमा की तायीद करती है और वो मिजाज रसूल शनाशा जो है, मिजाज रसूल की शनाशा है, वो जानती है कि नबी का मिजाज क्या था। अगर मिस रसूलुल्लाह तुम्हारी इन हालतों को देखते तो वो भी यकीनन मना कर देते। मतलब ये हुआ कि हजरत उमर ने जो किया वो दुरुस्त किया और उसके बाद जो साहबा ने इत्तेफाक किया वो दुरुस्त किया। अब तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सब गलत था, हदीस की मुखालिफत थी, तो माज़अल्लाह तुम्हारे फतवे के मुताबिक तो सारे साहबा फिर बिदती हो गए। फिर एक भी फिर जो है माज़अल्लाह मुत्तकी परहेज़गार नहीं बचा, सब बिदती, सब इस्लाम से खारिज, नऊज़ुबिल्लाह। और फिर ये हदीस बुखारी में हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन वाली हदीस भी कायम है, बुखारी और मुस्लिम में आई है। बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 120 किताबुस सलात बाब खुरूजुन निसाई इलल मस्जिद हदीस नंबर 869 और इमाम मुस्लिम ने भी इसको जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 902 पर, इमाम अबू दाऊद ने भी लाया इस हदीस को हदीस नंबर 569 पर, मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक ने लाया इस हदीस को हदीस नंबर 468 पर, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा हदीस नंबर 44646 पर, इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही में हदीस नंबर 1698 पर और इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में हदीस नंबर 4493 पर, इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 5155 पर। ये तमाम लोगों ने हदीस को नकल किया हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन वाली। और इस पर एक जमाने तक उलमा अहले सुन्नत का इत्तेफाक रहा कि औरतों की मस्जिद में आना फितने का सबब है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बताइए जिस जमाने में हजरत उमर ने औरतों को रोका था उस जमाने में औरतें ज्यादा नेक थी कि आज औरतें ज्यादा नेक है? बताइए। उस जमाने में ज्यादा थी ना, जब उन मुकद्दस औरतों को रोका गया फितने के अंदेशे से, आज की इन औरतों को कैसे इजाजत दी जा सकती है? दुनियावी मामलात में एक बात अलग है कि कोई औरत जाती है, हालांकि बिला वजह औरत का बाजार जाना भी मना है, उसको कोई जायज नहीं बोलता। लेकिन यहाँ बाजार अगर कोई जाती है, कोई डॉक्टर के पास जाती है तो सवाब की नीयत से नहीं जाती, इबादत समझ के नहीं जाती, मगर मस्जिद जाती है तो इबादत और सवाब समझ के जाती है। और उसमें फितने के अंदेशे कितने मालूम है? थोड़ी सी इन्हीं की मिजाज की बात करूं मैं आपको, सुन लेंगे आप लोग, चलिए बर्दाश्त कर लेना। नागपुर में एक इलाका है अहबाब कॉलोनी, गैर मुकल्लिदीन का इलाका, वहां इन्होंने नमाज तरावी में औरतों की हाजिरी को शुरू किया। नमाज तरावी में औरतें जा रही है, हुजूम के। अब हमारे यहाँ के भी कुछ मनचले नौजवान जाने लगे उस मस्जिद में। बोले दो फायदा, एक तो आर्ट पढ़ने को मिलती है और दूसरा दीदार भी होता रहता है। आर्ट ही होती है ना इनके तरह की। बहरहाल फिर हमारे उलमा ने मना किया तो बहरहाल जाना तो उन्होंने बंद किया। लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू किया साहब औरतों का आना जायज़ है, औरतों का आना जायज़ है, रसूलुल्लाह ने नहीं मना किया, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। और हजरत उमर कौन होते हैं जो मना करे? उमर की हदीस नहीं मानेंगे, वो हजरत उमर का कौल नहीं मानेंगे, उनका अमल नहीं मानेंगे, रसूल की हदीस रसूल की।
मैंने कहा अल्लाह की रहमत हो हजरत उमर पर, रसूलुल्लाह का वैसे भी ये हुक्म फर्जियत के एतबार से नहीं था। इस्लाम उस वक्त कलील था, औरतें आती थी, रसूलुल्लाह ने कोई तरगीब नहीं दिलाई, सरकार ने उस पर कोई सवाब की बशारतें नहीं दी। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि औरत मस्जिद में आए तो बहुत ज्यादा नेकियां हैं, बल्कि उसके बरक्स अदबुल मुफर्रद में इमाम बुखारी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा के बाद तशरीफ लाए और अपनी बेटी फातिमा से कहा, बेटी फातिमा बताओ औरत के हक में सबसे बेहतर काम क्या है? कहती बाबा जान वो नमाज पढ़े तो अपने घर में पढ़े। कहा और उससे बेहतर क्या है? कहा अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में पढ़े। कहा और उससे भी कोई बेहतर है? कहा बाबा जान अगर घर में तलघर हो, बेसमेंट हो तो वहां पढ़े। नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया और इरशाद फरमाया, फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, मस्जिद नबी में औरतों को बुलाने का बड़ा शौक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर अपने बाप की औलाद हो तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह की अज़वाजे मोहतरात मस्जिद नबी के पास हुजरे थे कि नहीं थे उनके? फातिमा खातून जन्नत का हुजरा मस्जिद नबी के पास था। तुम हदीस से साबित कर दो कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा उस जमात में आती थी कि नहीं आती थी? कयामत तक साबित नहीं कर सकोगे, नहीं आती थी ये ख़वातीनें। किसी भी हदीस से साबित नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हजरत फातिमा कभी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने नहीं आई, अपने घर में पढ़ती थी। हजरत आयशा नहीं आई। आम औरतें जो ज़ईफा बूढ़ी औरतें होती थी, और वो भी बाज औरतें वो जो फज्र के वक्त आती थी। उम्मुल मोमिनीन की एक हदीस बुखारी में भी आती है कि हम औरतें फज्र के वक्त उस वक्त जाती है कि जब अंधेरे में जाती और अंधेरे में लौट आती थी, बाकी नमाजों में हाजिर नहीं होती थी, क्योंकि अंधेरे में चेहरे पहचाने नहीं जाते थे, तो बाकी नमाजों में ये हाजिर नहीं होती थी। और रसूलुल्लाह ने बता दिया कि औरत की बेहतरीन फितरत ये है, औरत के लिए बेहतर ये है कि घर में पढ़े। तो नबी का हुक्म तो यहाँ मौजूद है। वहां तो उस वक्त रुखसत इसलिए थी कि खुद इस्लाम कलील था। अब मैंने कहा तुम इजाजत देते हो तो हजरत उमर की करोड़ों कब्र पर बरकतें हो, अल्लाह की उन पर रहमतें नाजिल हो कि उन्होंने औरत के इस मखसूस मामले को मखसूस रख दिया। अगर वो पाबंदी ना लगाते तो आज नतीजा क्या होता? वो वहां के एक मौलाना साहब थे, मैंने उनका नाम लिया, उनकी बीवी की इज्जत खुद खतरे में पड़ जाती। आप पूछेंगे कैसे? वो तो पर्दे में आती। मैंने कहा बेशक पर्दे में आती, बुरक़े में आती, नकाब में आती, लोग देखते इमाम साहब की बीवी आती है कि नहीं आती है। दूसरी औरतों को तो खूब बुला रहे हैं, इमाम साहब की औरत हाँ भाई 5 वक्त आती है, अचानक 5 दिन गायब हो गई। समझ गए आप? मैं नहीं खोलूंगा। मौलाना साहब की बेगम नहीं दिख रही है भाई। और आजकल अपॉइंटमेंट चौपाटी पे होते हैं, थिएटर में होते हैं। नतीजा क्या होता है? अहले हदीस की खबीसा निकलती, कहती जोहर में मिलना ना, फुला मस्जिद में, काले पत्थर वाली मस्जिद में, काला पानी की मस्जिद में, वहां मिलना जोहर में। अब मगरिब में आई है ना वहां पे, अब्बा को कह रही अब्बू कहाँ जा रही है? बेटा बेटा मगरिब पढ़ने जा रही है। अब्बू जान जा बेटा, नमाज पढ़ने कौन रोकेगा तुझे? और नमाज के आड़ में हो क्या रहा है? ये चीजों पे मना कर दिया। वरना आज हालत क्या मालूम है? इतना उलमा अहले सुन्नत मना कर रहे, तुम्हारी बातों पे अगर अमल करे तो नतीजा क्या होगा? आइए एक नतीजा बता रहा हूं कि इन लोगों ने औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी, औरतों की इजाजत की बात की, नतीजा ये हुआ कि अब औरतें इमामत की भी हकदार बन के खड़े हो गई। आइए देखिए ये वीडियो। ये आपको मालूम होगा, वीडियो नश्र भी हुआ था, टीवी पे खूब तहलका मचा था। इस औरत ने धूम मचा दी कि औरत को जब इस्लाम में बराबरी का हक है तो औरत इमामत क्यों नहीं कर सकती? वो अजान भी दे रही है, नमाज भी पढ़ रही है। बताइए जब इतनी हसीन और जमील इमाम हो तो कौन नमाज पढ़ने नहीं जाएगा? देखते जाइए। Ruhil Reza, who led the backyard prayer, is here today as well. She does the traditional call to prayer, something else that women. देखिए यहाँ रोक रहा हूँ, वो अजान दे रही है। तारीख में रसूलुल्लाह के जमाने में किसी औरत ने अजान दिया है? तो मैं जर्जिस की कॉल के मुताबिक तो ये भी कहना चाहिए, कहने वाला ये भी कह सकता है औरत पखाने के लिए जा सकती है, औरत बाजार जा सकती है, औरत गुफ्तगू कर सकती है, औरत लोगों से मिल सकती है, दवाखाना जा सकती है, दावत में जा सकती है, औरत अजान क्यों नहीं दे सकती? तो एक काम करो, जब तुम नमाज पढ़ाने मस्जिद में बुला रहे हो तो एक आध मस्जिद ऐसी भी तो बनाओ जहां इमाम और मौज़िन औरत ही रख दो। देखो फिर कितनी भीड़ हो जाएगी। तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला।
और ऐ लोगों आगाह हो, मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएंगी। वो 72 फिरकों में बटे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी, एक ग्रोह होगा जो जन्नत में जाएगा। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की, जन्नतियों की पहचान क्या है, उनकी निशानी क्या है, कैसे हम उनको पहचाने के जन्नती है? तो आका ने जो पहचान बताई, इस जमाने में उस पहचान को जानना समझना बहुत जरूरी है। आका ने फरमाया माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नतियों की पहचान ये होंगी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा, वही जन्नती होगा। अब ये एक पैमाना हमें मिल गया कि अगर कोई हमारे हुलिये में आ रहा है, सर पे टोपी और दाढ़ी लगी हुई है, जिस्म पे इस्लामी लिबास सजा हुआ है, वो उस वक्त तक हमारा अपना नहीं हो सकता कि जब तक हम ये ना जान लें कि उसकी बोली, उसका अकीदा, उसका नजरिया वही है जो रसूलुल्लाह और सहाबा का था। अगर उसका अकीदा सहाबा और रसूल के अकीदे के मुताबिक है तो हमारा है, वरना फिर वो उन 72 फिरकों में से किसी ना किसी एक फिरके से जरूर ताल्लुक रखता है। और ऐसे शख्स से हमें अपने ईमान को और अपने आप को बचाने की जरूरत है। आज जो मौजूदा जमातें हैं, कुछ नामजद है, मुख्तलिफ नामों से वो अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं, मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हम अहले सुन्नत अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। हमारा दावा है, और हमारा दावा ही नहीं, उसका सबूत है कि हम वही हैं जो 1400 साल से चले आ रहे हैं। हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा अपने सहाबा को दिया, सहाबा से ताबईन को मिला, ताबईन से तबे ताबईन को, और तबे ताबईन से अइम्मा से होते हुए हम तक वो अकीदा पहुंचा। और आज जो कुछ जमातें अलग अलग नामों से नामजद है, हम उनको अहले सुन्नत इसलिए नहीं समझते कि हमने रसूलुल्लाह की उसी हदीस पाक को कसौटी बनाया, माना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती है। मैंने अर्ज किया कि 3 फितने हैं जो हमारे ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं। सुलह कुल्लियत का एक फितना, एक जो है बदअकीदगी का फितना, और एक दुश्मनान इस्लाम जो खुले तौर पर है। बदअकीदा की कोशिश होती है कि हमारे ईमान को कैसे बर्बाद करे, तो हमारे दरमियान, हमारे बीच रहकर कुछ ऐसे अकायद और नज़रियात को दाखिल कर दिया गया, या दाखिल करने की कोशिश की जाती है कि जो सहाबा रसूल का अकीदा हरगिज़ नहीं है। इस ताल्लुक से तारीख़ इस्लाम में जो पहला फ़िरका बना था वो शिया फ़िरका है। हमारे उलमा की मेहनतों का समरा था कि इस फितने को, इस फ़िरके की नज़रियात और इसके बातिल अकायद का ऐसा किला कुमा किया, सदियों तक ये फितना दफन रहा, दबा रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि अब कुछ सालों से ये फितना दोबारा हमें फिर नजर आ रहा है, और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है। आला हजरत की ज़बान में मैं अगर कहूँ कि शैतान के हरबों में से सबसे शदीद तर हरबा यह है कि शहद के बहाने जहर पिलाता है, और दवा के बहाने जो है जहर देता है। शहद यह है कि अहले बैत की मोहब्बत दिखाई जाती है, लेकिन जब अंदर झांको तो नजरियात, अकायद कुछ और नजर आते हैं। अगर शिया फिरके की हम बात करें तो इतने बातिल नजरियात है कि जो खुदा की कसम न हरगिज साहबा का अकीदा हो सकते हैं, न रसूल का अकीदा होते हैं। मैं बहुत सारे अगर अकायद बताऊं तो रात छुट्टी पड़ जाएंगी। सिर्फ एक अकीदा बताऊंगा, प्रूफ में एक वीडियो दिखाऊंगा। फैसला आपको करना है कि जिनका ये अकीदा है तो क्या हम उनको सही कह सकते हैं? क्या हमारी सुलह कुल्ली वाली पॉलिसी सही है कि किसी को बुरा ना कहा जाए, ये भी सही वो भी सही? एक अकीदा मैं ये बता रहा हूं कि आप सब जानते हैं कुरान अजीम कितने पारे हैं? 30 पारे। किस पर नाज़िल हुआ? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबी शक्ल में किसने जमा किया? सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करने वाली ज़ात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अपने दौरे खिलाफत में चंद सहाबा की टीम तैयार करके उन्होंने किताबी शक्ल में कुरान को जमा किया। मशवरा हज़रत उमर का था कि किताबी शक्ल में कुरान जमा कर दिया जाए, इसलिए कि हुफ़ाज़ इंतकाल करेंगे, जंगों में शहादत पा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब दुनिया से हुफ़ाज़ ख़त्म हो जाएंगे, कुरान का कोई याद करने वाला ना रहेगा। नतीजा यह होगा कि कुरान की बहुत सारी बातें जहनों से जो है निकल चुकी होंगी। लोग उन तालीमात से, कुरान की बातों से नावाकिफ़ होने की बुनियाद पर कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाएगा।
उसकी हिफाजत का तरीका यह है कि कुरान अजीम को मसहफ की शक्ल में, किताब की शक्ल में जमा कर दिया जाए। ये मशवरा साहबा ने पसंद किया, किताबी शक्ल में जमा हुआ, 30 पारों की शक्ल में जमा हुआ। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है, 1400 साल का अकीदा है कि जिस तरह अबू बकर ने जमा किया वही कुरान था, जैसा हुजूर पे नाजिल हुआ था, जैसी आयतें हुजूर ने पढ़ के तिलावत की थी, ना उसका जेर बदला है ना उसका जबर बदला है। और उसके तहफ़्फ़ुज़ का यह आलम है कि आज भी अगर कोई हाफिज कुरान तरावी पढ़ता है, तरावी सुनाता है, या कोई नमाज में किरत करता है, या कोई तकरीर में आयत पढ़ता है और आयत में अगर शेर और ज़बर का भी गलती हो जाए, फ़र्क पड़ जाए, तो एक नहीं सैकड़ों टोकने वाले होते, सैकड़ों वाकिफ़ होते जो समझ लेते, जान लेते कि भाई पढ़ने वाले कारी से फुला जगह गलती हो गई है, यहाँ ज़ेर था ज़बर से पढ़ लिया, ज़बर था ज़ेर से पढ़ लिया। यानी इसकी हिफाजत का ये आलम है कि ज़ेर और ज़बर भी उसका बदला नहीं जा सकता। लेकिन शिया वो बातिल फ़िरका है जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में हमारे दरमियान में दाखिल होना चाहता है, जिन्होंने यकीदा बनाया माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कि आज जो मौजूदा कुरान है ये कुरान महफूज है ही नहीं, ये तहरीफ शुदा कुरान है। हज़रत अबू बकर को अहले बैत से बहुत नफरत थी, लिहाजा उस नफरत की बुनियाद पर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान का बहुत सारा वो हिस्सा जो अहले बैत की फजीलत में आया था उसको कुरान से निकाल दिया और बाकायदा बाज़ाब्ता इसी किताबें इस फ़िरके में लिखी जो इस फ़िरके के, हमारे नज़दीक तो उनकी कोई हैसियत नहीं, मगर इस फ़िरके के मोतबर मुस्तनद मोतमद उलमा कहलाते हैं, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो कुलैनी है एक, उसूल काफ़ी उन्होंने किताब लिखी। माज़अल्लाह उन किताब की निस्बत इमाम जाफ़र की तरफ की गई कि सारी रिवायतें हमने इमाम जाफ़र हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफ़र से नकल की, और सारी मन घड़त रिवायतें इमाम जाफ़र के खाते में डाल के कहा गया कि साहब कुरान में इतने हज़ार आयतें थी, इतनी आयतें अबू बकर ने निकाल दी, इतनी हज़ार मौजूद है। कुरान का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। मुल्ला बाकर मजलिसी इस फ़िरके का एक मौलवी है, उसने हयातुल क़ुलूब नाम की किताब लिखी, उसमें जिक्र करता है कि सूरह अहले बैत एक मुकम्मल सूरत थी, अबू बकर ने पूरी सूरत को निकाल दिया। का कुरान की आयतों में तहरीफ की, जहां जहां अली का नाम था वहां अली हटा के मुख्तलिफ जुमले लाए गए। अहदीना सिरातल अली, आयत यूती अल्लाह, ए अल्लाह हमें अली के रास्ते पर चला। अबू बकर ने लफ्ज अली हटाया और आयत को यूं कर दिया अहदीना सिरातल मुस्तकीम। का मुस्तकीम नहीं था, वहां अली था। का फसलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, ये आयत अबू बकर ने बदली, आयत यूती फसलू अलीगिन ला तालमून, अली से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो, अली हटा के अहल जिक्र कर दिया। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। कहा यहां पर मिम मिस्ली नहीं था, बल्कि यहां था मिम मिस्ली नहीं था, बल्कि था मिस्ल अली, अली के मिस्ल, जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल किया और साथ में अली के जैसा भेजा, इसके मिस्ल कोई और अली हो तो ले आओ। वहां अली हटा के साहब वहां पे कुरान कर दिया उन्होंने, जबकि वहां जिक्र अली का है। इस तरह बहुत सारी आयतें बाज़ाब्ता उसूल काफ़ी में लिखी है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, 6 जिल्दों में छपती है। हयातुल क़ुलूब मेरे पास मौजूद है, जिसमें यह बातें लिखी गई है कि अबू बकर ने बदल दिया। फिर कहा गया कि जब अबू बकर बदल रहे थे तब सवाल होता है भाई अली क्या कर रहे थे उस वक्त? भाई अली शेर मर्दा, शाहे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो कुरान बदला जा रहा हो, वो खामोश क्यों है? कहते हुआ ये कि हज़रत अली ने कुरान तरतीब दिया, ओरिजिनल कुरान लिखा और उसी तरह कुरान लिखा जैसे हुजूर पर नाजिल हुआ था। ओरिजिनल सही कुरान लेकर अबू बकर की खिदमत में पहुंचे और कहा अबू बकर 2 महीने में मुसलसल कुरान लिखता रहा, 2 महीने की जो है मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं ये ओरिजिनल कुरान लाया हूँ जैसा रसूल पे नाजिल हुआ था, जैसा आका ने बताया था। तुमने कुरान में तहरीफ किया, तुमने कुरान की आयतों को बदल दिया, ये कुरान है ओरिजिनल, इसको रायज करो, इसके नुस्खों को बनाओ और इन नुस्खों को मुसलमानों में आम करो। तो हज़रत अबू बकर और उमर ने कहा हमारे लिए जो हमने कुरान लिखा यही काफी है। तो अली को जलाल आया और उस कुरान को लेकर आपने हवा में
हाथ लहराया और हाथ लहरा के कहा, देख रहे हो भाई लोगों, या युन्ना से लोगों, इस कुरान को देख रहे हो, देख लो देख लो, अब कयामत तक तुम इस कुरान को देख ना सकोगे, आखिरी बार इस ओरिजिनल असली कुरान का दीदार कर लो। फिर उसके बाद हजरत अली आए, अपने बेटे हसन को कुरान दिया, कहा बेटा हसन ये कुरान अपने वसी के अलावा, अपने वारिस के अलावा किसी को ना देना, किसी को ना दिखाना। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया, इमाम हुसैन ने वही वसीयत की फिर अपने बाद वालों को, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबदीन को दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने इमाम बाकिर को दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम मूसा कासिम को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम नकी अली को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम अली सकी को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम जवाद को दे दिया, उन्होंने हजरत इमाम हसन अस्करी को दे दिया, उन्होंने इमाम मेहदी को दिया। इमाम मेहदी लेकर वो कुरान लेकर गायब हो गए, कयामत के दिन ओरिजिनल कुरान लेकर आएंगे। तो आपके और हमारे घर में जो कुरान है वो कौन सा है? डुप्लीकेट। जिनका ये अकीदा हो, क्या हमारी सुलह कुल्लियत इतनी नीच हो गई है, इतनी गिर गई है कि हम इनको भी कहे कि ये भी सही है, किसी को बुरा ना कहो? जो हमारी कुरान, हमारी किताब, अल्लाह की किताबों को ही सही मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहेंगे फारूक साहब हम कैसे यकीन कर ले, आपने नाम लिए किताबों के, इन किताबों के तो नाम भी नहीं सुने हमने। उसूल काफी पहली बार सुन रहे हैं, हयातुल कुलूब हम पहली बार सुन रहे हैं, नासिकुत तवारीख की किताब हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारी किताबों के आप नाम और भी ले ले, हम तो सब पहली बार सुन रहे, कैसे यकीन करें? तो मेरे प्रोग्राम की खासियत यही होती है कि मैं किताबों के साथ साथ कुछ बोलते हुए चेहरे भी दिखा देता हूं ताकि यकीन हो जाए। साउंड चालू रहे इसका भाई लैपटॉप का। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक साहब है, जिंदा है मुर्दा नहीं है, मैं जिंदों को ही दिखाता हूं। इनका नाम है जनाब मौलवी शब्बीर हसन मीसम। पाकिस्तान की शिया अहले तशय्यो की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका नाम है अज़हरा अकेडमी, उसके चीफ है, ईरान से इनके रवाबित और ताल्लुकात है। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अहले तशय्यो के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं। ये तकरीर में दावा करते हैं कि मुबारक हो शियो, वो कुरान जो गायब हो गया था वो हमें मिल गया है। और कितने नुस्खे मिले? 4 नुस्खे मिले। जरा सुनिए क्या कहते हैं जनाब। इसका साउंड वाले कहाँ है? इसका साउंड चालू कीजिए। नहीं वो तो ज्यादा बड़ी वीडियो रहती है, पिक्सल बड़े रहते, ज्यादा रहते हैं। चलिए वक्त भी नहीं है, चलिए ये क्या कह रहे हैं मैं सुना देता हूँ, आप कुछ पे एतमाद करें, अब इसके सिवा भी कोई चारा नहीं है। तो ये शब्बीर मीसमी साहब जो है ये इस वीडियो में कह रहे थे, कहते हैं, और ये नेट पर मौजूद है, अगर आप टाइप कर ले गूगल उस पर जाके यूट्यूब वगैरह पे कि मौलवी शब्बीर मीसमी और कुरान इस तरह कुछ टाइप कर दे तो वीडियो सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर कहते हैं कि शियाओं के लिए खुशखबरी है कि जो अइम्मा ने अपने हाथों से कुरान लिखा था, ओरिजिनल कुरान, उसके 4 नुस्खे हमको मिल गए। और इस 4 नुस्खों को हमने क्या किया है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को भेजा है ब्रिटेन में, ताकि वो इसको चेक करके बताएं कि ये उसी जमाने का कागज है, उसी जमाने की स्याही है, ताकि तस्दीक करे वो कि ये वही कुरान है। यानी अंदाज लगाइए, कुरान अल्लाह की किताब है, मुसलमानों के लिए नाजिल हुई, और उसकी तस्दीक कौन करेंगे? अंग्रेज लोग करेंगे। ये वीडियो सुनते तो आपको बड़ी दिलचस्पी महसूस होती, क्योंकि कुछ बातें मुझे याद नहीं और क्या क्या बोला, जो याद आ रही है मैं सुना के रद्द कर दूंगा इसका। कहते हैं कि जैसे ही वहां से तस्दीक हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग और वेरीफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये वही कुरान है जो अली ने लिखा था, तो हम फिर इनकलाब ईरान के बाद, इनकलाब ईरान का इनकलाब कहते हैं कि भाई इस्लामी इनकलाब आया ईरान में, इनकलाब ईरान के बाद शियाओं का जो सबसे बड़ा कारनामा है, बतौर कारनामा हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। 1400 साल के बाद हम ओरिजिनल कुरान को तलाश करके ले आए और हम बड़े फख्र के साथ उम्मत तक ये असल कुरान पेश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे 2 ज़रबे के, एक तो तुम्हारी ही किताबें कहती है कि इमाम मेहदी लेकर गए तो कयामत के वक्त लेकर आएंगे, तो बीच में तुम कहां से ले आए? तो ये तो एक अकीदे का दोगलापन तुम्हारा खुद जाहिर हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि तुम दोनों तरफ से बातिल हो। अगर तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त है तुम्हारे नजदीक, हमारे नजदीक तो दोनों बकवास है। तुम्हारा नजदीकी अकीदा अगर दुरुस्त है, इसको तुम सही मानते हो, और तुम्हारे मोतबर मुस्तनद उलमा ने लिखा है कि इमाम मेहदी के पास असली कुरान है, कयामत के वक्त ले आएंगे, तो फिर ये बीच में लाए ये बकवास है।
ये झूठ है, फरेब है, किस्म है। और अगर ये सच्चा है तो फिर इमाम मेहदी वाला जो हम कौल और जो तुम्हारा कीदा है वो झूठा है। तो तुम्हारे यहां से लेकर जितने 14 साल से गढ़ते आ रहे थे कि इमाम मेहदी लाएंगे, सब झूठे करार पाए। तो जिस फिरके के बड़े बड़े अल्लामा झूठे हो, फिरका खुद कितना बड़ा झूठा हो। तो दोनों तरफ से तुम झूठे हो। हमारा तो अकीदा यह है कि कुरान दुनिया की वाहिद वो किताब है जिसका ज़ेर और ज़बर तक नहीं बदला गया, जिसका सुकून तक, जिसका कौमा तक नहीं बदला गया। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितनी भी किताबें आई, पिछली भी आसमानी किताबें आई, अल्लाह ने ही वो किताबों को नाजिल किया, लेकिन हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया। सिर्फ कुरान अजीम है जिसके बारे में कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ महबूब, हमने इस किताब को, इस जिक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं, हम ही इसकी हिफाजत करें। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान अजीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो किसकी मजाल है कि कुरान को बदल दे। हो सकता है कल आप कहें कि भाई ये दावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बदलना कौन सी मुश्किल बात है। भाई हम कुरान ले आए, अब उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और रब्बिल आलमीन को हम रब्बुल आलमीन कर दे तो हमने तो बदल दिया। भाई आप कहते शेर ज़बर नहीं बदल सकते, हमने बदल दिया। हम शेर की जगह जबर लिख दें, कौन होते हो आप, कहां हाथ पकड़ सकते हो अब हमारा, हमने तो बदल दिया। फिर अल्लाह ने क्या किया, कुछ तो नहीं किया। माज़अल्लाह, अगर ये आपका तस्वुर है, किसी का तस्वुर हो जाए, मुसलमान का तो तस्वुर हो नहीं सकता। अगर कोई बेवकूफ इस तरह की हरकत करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि हिफाजत का जिम्मा जो रब फरमा रहा है, तो ये स्याही की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, ये जो है औराक की हिफाजत की बात नहीं हो रही है, बल्कि कुरान जो नफ्स कुरान है उसकी हिफाजत की बात हो रही है। और ये ऐसा रसूलुल्लाह का मोजेज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। और हिफाजत ऐसे की कि तुम औराक बदल सकते हो, स्याही बदल सकते हो, हुर्फों को तब्दील कर सकते हो, लेकिन बच्चों के सीने में जो कुरान को अल्लाह ने हिफ्ज़ फरमा दिया, उस हिफ्ज़ शुदा दिल के कुरान को जो नक्श हो गया उसको कैसे बदल सकोगे? उसको तुम नहीं बदल सकते। तो कुरान अज़ीम एक महफूज किताब है, लेकिन हमारे दरमियान में मुसलमान कहलाने वालों में ऐसे भी लोग हैं जो इस कुरान को अल्लाह का कलाम और अल्लाह की असल किताब मानने के लिए तैयार नहीं। मगर ऐसे ही लोगों से जो मेल मिलाप रखते हैं इस वक्त, सुलह कुल्लियत के अगर अलम बरदार में कहूँ उस शख्स को जिसका नाम तारिक जमील आता है, काश मैं उसकी वीडियो दिखा सकता हूं कि एक जगह बड़े रो रो के कहते हैं, एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। बड़ा दर्द है उसके दिल में, इतना रोता है कि शियाओं को शर्मिंदा कर दिया उस शख्स ने, इतना रोता है मगरमच्छ के आंख। एक हो जाओ। बरेलियों ने देवबंदियों को कहा काफिर, देवबंदियों ने बरेली को कहा काफिर, शियाओं ने सुन्नी को कहा काफिर, सुन्नियों ने शियाओं को कहा काफिर। फिर जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील बड़े दर्द के साथ एक वीडियो में कहते हैं, वीडियो मशहूर है और नेट पे बहुत छाया हुआ है, इसके लाखों व्यूअर्स है, इसको लाखों लोगों ने देखा है, इसके व्यूज लाखों में है, बल्कि लाखों क्या मेरे ख्याल से कई मिलियंस हो गए होंगे। जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि जन्नत में कौन जाएगा। जन्नत रब तबारक व तआला ने जिसको हिबा फरमा दी, उसने हदीस में बता दिया जन्नत में कौन जाएगा। वही जाएगा जिसका अकीदा अल्लाह और रसूल सहाबा के मुताबिक होगा। और उसी अकीदे को तर्जमानी करते हुए आला हजरत ने एक शेर में कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपके कहने से थोड़ी होगा एक हो जाओ, एक हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, क्या किसी कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी ये दिखा सकता है कि किसी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह जब आपकी उम्मत 73 फिरके हो जाए तो कोई ऐसी तदबीर बता दीजिए, कोई ऐसा नुस्खा कीमिया बता दीजिए कि इस बिखरी हुई उम्मत को हम एक कर दे। चैलेंज है, कोई एक रिवायत ऐसी दिखा दो, मैं गुलामी करूंगा उसकी जिंदगी भर। किसी साहबी ने नहीं कहा। अगर खुदा की कसम फिरकों को, सब जमातों को एक करने की अगर किसमें सबसे ज्यादा सलाहियत थी तो वो सहाबा की जमात हो सकती थी।
मगर साहबी में से किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसा नुस्खा बताइए, बल्कि उसके बरक्स क्या कहा, अल्लाह के नबी जो 72 जहन्नम में जाएंगे उनसे क्या लेना देना हमारा, जो जन्नती है उसकी पहचान बताइए। क्यों या रसूलल्लाह, आपकी जबान से जो बात निकलती है वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी जबान वही में डूबी हुई जबान है, वही के कौसर से धुली हुई जबान है। जो निकल गया, पत्थर पे लिखी हुई तहरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन मुस्तफा आपकी कही हुई बात को मिटाया नहीं जा सकता। आपने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो अब 73 होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हुजूर जब रोका नहीं जा सकता तो हमें उन जमातों से क्या गरज जो जहन्नमी है, हमें जन्नती जमात की पहचान बताइए, ताकि वो पहचान उम्मत तक पहुंचे तो हम जहन्नमियों को छोड़कर जन्नतियों के साथ हो जाए। ये सहाबा ने तालीम हमको दी, हमें ठेका नहीं दिया गया, हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई कि तारिक जमील की तरह हम सबको मिलाने बैठ गया, एक हो जाओ उम्मत बन जाओ। उम्मत बन जाओ, उम्मत बन चुकी। तो कोई नया पैगंबर आया कि जो नई उम्मत बना रहा है? क्या उम्मत बन जाओ और कैसी उम्मत बन जाओ? यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपके समझ में आ जाए। गोबर और हलवा देखने में एक जैसे दिखते हैं, क्या मिला के खाओगे? एक होकर खा जाओ, मिलाकर खा जाओ। तो कोई कहे जनाब गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। हम गाय का दूध तो पी सकते हैं, मूत नहीं पी सकते। हम पाकीज़ा सोच रखने वाले, पाकीज़ा खाने वाले लोग। हम वो कौम है जिसके बारे में रब ने कहा हमने तायब और ताहिर चीजें तुम पर हलाल की, उसको खाओ। तो हम तैयब और ताहिर लोग हैं, नापाक लोग नहीं है। तो पता चला कि जो बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाते हैं वो ताहिर होते हैं, पाकीज़ा लोग होते हैं, उनकी सोच और फिक्र पाकीज़ा होती है। और जो सब गू गोबर को एक करने की बात करते, समझ में आ गया कि उनकी सोच कैसी होती है। वो कौम ताहिर कौम नहीं होती, नापाक और नजिस कौम होती है। फैसला आप करें कि आपको नजिस होना है कि ताहिर होना है। और ना ही कुरान की तालीम है। तारिक जमील से मैं पूछना चाहता हूं और उसके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि तारिक जमील साहब, क्या आप कुरान की एक आयत, एक सिर्फ एक, जिस दिन एक आयत दिखा दोगे खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा। आपका रदी नहीं, तकरीर ही करना छोड़ दूंगा। और इतराफ करूंगा, एक वीडियो बना के इतराफ करूंगा, भाई तारिक जमील साहब ने हमारा मुतालबा पूरा कर लिया, आज से मैं तकरीर करना छोड़ता हूं, तारिक जमील साहब को सलाम करता हूं, उनको बुरा बोलना बंद करता हूं। आज तक जितना उनको मैंने बुरा कहा सबके लिए मैं उनसे माफी चाहता हूं। और वो सिर्फ क्या है मेरा चैलेंज, कुरान की एक आयत तारिक जमील ऐसी दिखा दे कि अल्लाह ने फरमाया हो सब एक हो जाओ। बस एक आयत दिखा दो आप कुरान की। हमें ये तो नहीं मिलता कुरान में, उसके बरक्स क्या मिलता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का ला अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, और दीदा दानिस्ता जानते हुए समझते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो ही नहीं सकते, रात और दिन एक नहीं हो सकते, कुफ्र और इस्लाम एक नहीं हो सकते। और फिर सुलह कुल्लियत के लिए तालीम ये दी जाती है। अल्लाह फरमाता है इस्लाम में आए हो तो पूरी पूरी तरह इस्लाम में आ जाओ, कुछ ये भी ठीक कुछ वो भी ठीक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारा इनसे इख्तिलाफ क्या है। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह वो मौजू हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान साहब किबला को दिया गया है, वो बताएंगे किन किताबों की बुनियाद पर हमारा इनसे इख्तिलाफ हुआ और मुसलमान कहलाने वाले ही दो ग्रोह में बढ़ गए। एक बातिल की तरफ चले गए, आज एक अब भी हक पर है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हक पे रहेंगे, वो हम हैं। लेकिन बतौर तमसील सिर्फ एक मिसाल में दे के गुजरूंगा। तहज़ुरुन नास नाम की किताब लिखी गई थी, हिफ्ज़ुल ईमान भी लिखी गई, इंशाअल्लाह मेरे बाद के खिताब में वो जिक्र आएगा शायद। बराइनुल कातिया लिखी गई और भी किताबें लिखी गई, तक़वियतुल ईमान लिखी गई, फतावा रशीदिया लिखी गई। सारी किताबें यहाँ मौजूद है। जो हवाले दिए जाएंगे दिए जा रहे हैं, हर हवाला दिखाने की जिम्मेदारी कबूल कर। तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानतवी दारुल उलूम के देवबंद के बानी कहे जाते हैं नहीं, जुमलों पे गौर किया करें आप।
सहारनपुर में जो इस जमात का सबसे बड़ा इदारा मदरसा, उसके क्या कहे जाते हैं? बानी, जबकि बानी है नहीं है, गासिब है। ये एक लंबी तारीख है, उसका बानी कोई और था, बाकायदा उस पर किताबें मौजूद है। एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मेरा मौजू आज वो है नहीं। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, किसी ने उनसे एक सवाल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक असर है, असर कहते हैं जो साहबी जिसको रिवायत करे और वो रसूल से मनकुल ना हो, हदीस मौकूफ भी कहते हैं उसको, कि 7 जमीन है, 7 जमीनों में 7 अंबिया है, 7 आसमान है, 7 आसमानों में 7 अंबिया है। तो हुजूर के ज़माने में 7 जमीनों में 7 रसूल है, आसमानों में 7 रसूल है, हमारी ज़मीन के ऊपर है कि कुल 15 नबी है। सीधा सा जवाब ये था, इस हदीस पे सवाल किया, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू और झूठा करार दिया, और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यह असर साबित ही नहीं। रावियों पे बहस की। अब अगर इनको जनाब को अस्मा और रिजाल पे नजर नहीं थी, अगर कासिम नानातवी साहब की, तो कम से कम इतना जवाब देते कि भाई ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं है, हमारा अकीदा कुरान के ऊपर है, और कुरान से अगर कोई बात टकरा जाए तो उसको छोड़ दी जाती है। फिर ये हदीस भी नहीं है, मरफू भी नहीं है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का असर है, और कुरान और हदीस से सही हदीस अगर टकरा रहा है, इसको हम नहीं मानते। लेकिन जनाब वहाँ पता नहीं क्या सूझी, मुहक्किक बन के बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खातमुन नबीन होना है, अगर हुजूर के ज़माने में 15 नबी भी मान लिया जाए तब भी हुजूर की खातमियत में फर्क नहीं आता। हर जमीन में हुजूर की तरह नबी माने जा सकते हैं। आदम के ज़माने में 15 आदम थे, शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में शीश थे, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 15 नूह थे। हर ज़माने में हर नबी आया उसके जैसे, और नबी भी हर 7 ज़मीन और 7 आसमान के तबकों में रहे। तो कासिम नानातवी फिर यहाँ बड़े इल्म भगारने बैठ गए और कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि जो कुरान अजीम में हुजूर की खातमत का जिक्र आया, तो कुरान अजीम ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, क्या लोगों मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। हुजूर के बाद अब कोई आखिरी नबी नहीं आएगा। सरकार की मुतवातिर हद तवातुर को पहुंची हुई हदीस, सही उल इस्नाद हदीस, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। इजमा इस हदीस पे आका ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारहा का ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। कहा ये जो खातमुन नबीयीन के मायने हैं, ये नहीं है कि हुजूर आखिरी में आए जमाने में, मर्तबे के एतबार से आप खातमुन नबीयीन हैं, कि जिस लेवल के आप हैं, जो मर्तबा मकाम अल्लाह ने आपको अता किया, बस वो मकाम आप पर ख़त्म, वो मर्तबा आप पे ख़त्म। आपके बाद भी नबी आ सकता है, ये अलग बात है कि वो अक्सी नबी होगा, ज़िल्ली नबी होगा, आपका नायब होगा, मकाम और मर्तबे में आपके बराबर नहीं होगा। हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आए तो हुजूर की खातमियत में फ़र्क नहीं आ सकता। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िर। क्या आप ये मानते हैं कि हुजूर के बाद कोई नबी आएगा? और ये अकीदा क्या मुसलमानों का अकीदा हो सकता है, इस्लाम का अकीदा हो सकता है? सरी कुफरी अकीदा है भाई। जिस हदीस का मैंने टुकड़ा पढ़ा ना, ये ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी नहीं, उसका पहला टुकड़ा क्या है? किससे कहा था? हज़रत उमर से कहा, मेरे बाद अगर कोई नबी हो सकता था तो वो उमर इब्ने खत्ताब हो सकते थे। हज़रत उमर जैसा नबी नहीं हो सकता था, तो आज कोई कितना ही बड़ा वक्त का वली कामिल हो, कितना ही बड़ा आलिम फाजिल हो, एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। तो हजरत उमर तो उससे बुलंद है। तो जब हजरत उमर ना हो सके तो आज पैदा होने वाला कोई नबी कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ क्या कि किताब असल में लिखने की जरूरत क्यों पेश आई कासिम नानातवी को, उसका भी एक थोड़ा सा पस मंजर है कि कासिम नानातवी साहब की एक सवाने हयात है जिसका नाम है सवाने कासमी। उसकी पहली जिल्द है, और उसके लिखने वाले मनाजिर हसन गिलानी है जो उनके खलीफा, मुरीद और उनके शागिर्द है। उन्होंने उनके हालात की ज़िंदगी पे लिखी, कहा कि मौलाना कासिम नानातवी बचपन में ये ख्वाब देखा करते थे कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए। माअज़ल्लाह। तो वहीं से उन पे खप्त सवार हुआ कि कुछ बड़ा मकाम मिलने वाला है, अपन तो डायरेक्ट अल्लाह की गोद में बैठ जाते हैं। हालांकि हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से, पता नहीं इन्होंने कैसी गोद देख ली थी, माअज़ल्लाह। फिर आगे एक जगह लिखते हैं उसी किताब में कि एक मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह के पास आए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? इनके पीर साहब थे हाजी इमदादुल्लाह, उनके पास आए और कहा कि हुजूर जब भी मैं तस्बीह लेके बैठता हूँ पढ़ने, जब भी तस्बीह लेता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मनो मुझ पर बोझ रख दिया गया हो, जैसे पहाड़ मुझ पर लाद दिए गए हो, इतना बोझ महसूस होता है। पीर साहब ने कहा माअज़ल्लाह,
पीर साहब ने कहा मुबारक हो, ये वो बोझ है जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त महसूस होता था। अल्लाह तुमसे वही काम लेगा जो नबी से लिया गया है। अब चचा जान को, कासिम चचा को ख्वाब सूझने लगे, आज नहीं तो कल जिब्रील आएंगे, बोलेंगे मुबारक हो तुम नबी है। और हुजूर की खातमियत में इसलिए फर्क नहीं आएगा, तुम नबी हो लेकिन हुजूर के बराबर के नबी नहीं हो, छोटे लेवल के नबी हो, छोटे वाले हो, हुजूर के असिस्टेंट नबी हो। नतीजा क्या हुआ कि लोगों का जहन साजी करने के लिए तहज़ुरुन नास लिख मारी कि भाई डायरेक्ट नबुवत का दावा करेंगे तो ऐसा ना हो कि सारे लोग दौड़ पड़े, इतने जूते मारे कि सर का बाल भी ना बचे कोई। तो तहज़ुरुन नास लिखी कि पहले थोड़ा जहन बना दिया जाए कि भाई खातमुन नबीन के मायने ये नहीं कि हुजूर आखिरी नबी जमाने के एतबार से हैं, जमाने के एतबार से नहीं, मकाम और मर्तबे के एतबार से। मगर हुआ ये एक बड़ा अजीब और गरीब मामला हुआ कि किताब आई और अभी वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे कि बाजी कोई और मार गया। अब बाजी किसने मारी? गुरदासपुर पंजाब का इलाका है, वहां का एक शख्स था जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। उसने दावा किया मैं नबी हूं, आ गया नबी। सारे देवबंद में हलचल मच गई। कहा तू कैसे नबी है? कहा आप ही के तालीम ने लिखा है कि भाई नबी आ सकता है। आ सकता नहीं, मैं आ गया। आ सकता है क्या होता है? मैं तो खुद आ गया, मानो मुझे अब नबी। मुझ पे तो वही भी आ रही है, जिब्रील भी आ रहे हैं मेरे पास। बड़े परेशानी हुई देवबंदियों में कि भाई बादी तो कोई और मार गया। मौलवी ताहिर गयावी की मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, सॉरी माफ करना, वीडियो नहीं ऑडियो है, और उसी के चैनल पे डली है, वहीं से मैंने अपलोड किया, अभी भी डिलीट नहीं किया, अभी भी मौजूद है। ताहिर गयावी कहता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया तो हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़ी तारीफ की। उनका नाम था अताउल्लाह बुखारी। नाम पे गौर करे, पूरा वाकया नाम पे इर्द गिर्द घूमता है। अताउल्लाह बुखारी तर्जमा क्या होता है? अल्लाह की अता, अल्लाह की देन। वो खड़े हुए और गुलाम अहमद कादियानी को ललकारा, मुनाजरा कर, तू कैसे नबी है? गुलाम अहमद कादियानी तैयार हो गया, चलो मुनाजरा कर लेंगे, मैं साबित करता हूं मैं नबी हूं। बहरहाल मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में अताउल्लाह बुखारी ने कहा, ये ताहिर गयावी के बकौल, ऑडियो मेरे पास मौजूद है, मैं सुबह तक रुका हुआ हूं, 2 बजे मेरी यहां से रवानगी है, आप मेरी क़यामगाह पर आए, मैं आपको ऑडियो सुना दूंगा। यहाँ चल नहीं रहा स्पीकर, इसलिए सुनाने से माजरत तलब कर रहा हूं, माजरत चाहता हूं क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही है। ताहिर गयावी कहते हैं कि अताउल्लाह बुखारी ने कहा तू नबी है, इसकी दलील दे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये है देवबंदियों के जहालत का इल्म। इन बेचारों को न किताबों पे नजर, न फतावों पे नजर। इमाम इब्न हजर अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर खातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुजूर के बाद कोई नबुव्वत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुव्वत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हजारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे, करोड़ों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। नबुव्वत होंगी, नबुव्वत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझेगा नबुव्वत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुव्वत को मनसूख समझना यह भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे? उम्मती की। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस जमाने में क़यामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़ेंगे। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उसे दलील मांगने की क्या जरूरत थी? उसको 4 जूते लगाते कि तू कहां से नबी आए, उसे दलील मांग रहे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा हाँ मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। कौन सा? ये वाला। अच्छा चलिए, तो कहा था हाँ दलील।
तो गुलाम अहमद कादियानी का लीजिए अभी दलील देता हूं, का कुरान अजीम में हजरत ईसा का जुमला, हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, वो अहमद मई। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमद मई हो। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तारिया भी कहता है, कहा अरे बदबख्त खरदुल लजीज, वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद भी नहीं, उसने गालियां वाले जुमले कहे कुछ बड़ी फसी उर्दू में। हज़रत अल्लाह बुखारी ने कहा, अरे बदबख्त, अरे खबीज, अबे गधे, कुरान में जो है हजरत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे, वो अहमद होंगे, वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है, हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमदी है, मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगा दिया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की है, मेरी नहीं। अताउल्लाह बुखारी का जवाब सुनिए, और ताहिर गयावी की उस बात पर पूरा मजमा कह लगा रहा है, दाद दे रहा है, क्या दलील दी है देवबंदियों ने, ये इनका इल्मी ज़र्फ है। अताउल्लाह बुखारी मुस्कुराए, कहा ओहो, मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया। असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूं, तो उन्होंने अताउल्लाह लगा दिया, और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पे क्या तबसरा करूं, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूं, गुज़िश्ता बार भी आया था, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूं कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर गयावी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तू अपने जमाने का झूठा नब्वत का दावा करके मुस्लिमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फिरौन की कमी नहीं है जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा, अल जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर 1 किताब है, मेरे पास मौजूद है। इनके शेखुल इस्लाम कौन थे, रिश्ते नाते बता दूं, हुसैन अहमद टांडवी नाम था, कौन है मालूम है? अभी महमूद मदनी साहब, और उनके चचा है अभी अरशद मदनी, जो कह रहे थे अभी खूब बड़ा बवाल चला इंडिया में उनको लेकर के, ओम और अल्लाह एक ही है, माज़अल्लाह। उसका वीडियो आपने सब न्यूज चैनल पे देखा होगा, मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे भी मौजूद है वीडियो, उस पर काफी वबेला हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह और ओम कैसे एक हो सकते हैं। तौबा नहीं सूझी साहब, हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अरशद मदनी साहब के वो हुसैन अहमद टांडवी जो है वालिद होते गालिबन, और महमूद मदनी के दादा है, अशरफ अली थानवी के शागिर्द थे। वो मर गए तो उनकी तारीफ में पूरा एक जमियत इनकी जमात है ना, जमियतुल उलमा, तो जमियत का शेखुल इस्लाम नंबर निकाला गया, उनकी सबानें लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद टांडवी साहब जो थे वो खुदा थे, जमीन पर अपनी किबरियाई पर पर्दा डाल के इंसान बनकर आए थे, जमीन पे चलते फिरते थे, लोग पहचान ही न सके ये तो खुदा है जो चल फिर रहे। गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा, और फिर चला गया। मरने के बाद पता चला तो इनका खुदा भी है साहब, और ये किताबों में मौजूद है, छप रही है किताब, इनकार नहीं कर सकते ये लोग। इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए, हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया। इन्होंने तौबा नहीं की, बरात के इजहार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की इन्होंने, और उन तावीलात में बजाय इसके कि वो अपने बुजुर्गों से कुफ्र को उठाते और मजीद कुफ्र अपने ऊपर लाते गए। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफात है कि ये रसूलुल्लाह की नब्वत के कायल नहीं, एक जमात वो है जो अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान अजीम को महफूज मानने के लिए तैयार नहीं, तहरीफ शुदा करार दे रहे हैं, ओरिजिनल किताब मानने को तैयार नहीं। देवबंदियों का तबका वो है जो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आने का कायल है। और एक तीसरा इसी फिरके की एक शाख बोल ले या इनकी असल के जिससे देवबंदी निकले। मैं कंफ्यूज होता हूँ कि देवबंदी इनसे निकले या ये वो देवबंदी से निकले, वो फैसला इन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों के अकाबिर तकरीबन एक ही है। इस्माइल दहलवी को ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, इब्न तैमिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, इब्न कय्यम जौजिया को वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। कई मौलवी उलमा ऐसे पुराने कदीम गुजरे जिनको दोनों मानते हैं, दोनों की तालीमात पर अमल करते हैं। तो एक है अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस, इनके भी अकीदों में क्या इख्तिसाद आता है, क्या खराबियां आती है।
रसूलुल्लाह के बदतरीन गुस्ताख फिरका ये जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसको सबसे बड़ा आलिम अपनी जमात का समझते हैं, वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया है। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की किताब है जिसका नाम है किताबुल वसीला। कितना सख्त हमला किया उसने, ये रसूलुल्लाह की हयात का कायल नहीं मासर। कहता है हुजूर विसाल फरमा गए, बरज़खी जिंदगी है, बरसख में है, इस कब्र में भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है। और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, और इस पर दलाइल है हमारे पास, कुरान के भी दलाइल है, हदीस के भी दलाइल है, अहादीसें भी है हमारे पास। क्या है वो दलाइल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म के साथ हयात है, और आपकी हयात हिस्सी दुनियावी हयात है, हकीकी हयात है। आपकी हयात बरज़खी नहीं बल्कि दुनियावी हयात है। और ये इख्तियार है कि आलम में बरज़ख में भी तशरीफ ले जाते हैं, जन्नत में भी तशरीफ ले जाते हैं, जमीन पर सैर भी फरमाते, और करम फरमाए तो इस बज़्म में भी तशरीफ ले आए।